नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, कल हमारा देश गणतंत्र उत्सव मना रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह हमारी सेना, हमारे देश के शौर्य का त्योहार है। पूरे रिपब्लिक भारत की ओर से आपको बधाई देता हूं दोस्तों। हमारे लिए रिपब्लिक डे सम्मान की बात है। हमें अपनी सेना पर नाज है। हमें हर वक्त अपनी फौज और अपनी देश के साथ खड़े रहे हैं हम 24 घंटे, इस पर कोई शक नहीं कर सकता। पर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं, देश की राजधानी में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। उन लोगों की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। मैं पूछता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं जो देश के सबसे बड़े उत्सव में खलल डालना चाहते हैं? ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं जो देश को रिपब्लिक डे पर बदनाम करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग देश का भला चाहने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते। ये ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिक डे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वाड्रा कांग्रेस वाले अर्बन नक्सली इन दिनों देश में अराजकता फैलाने के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग लगातार किसानों को उकसाते आ रहे हैं, लगातार, और अब किसानों से ट्रैक्टर रैली निकलवाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि ट्रैक्टर रैली के लिए 26 जनवरी तारीख ही क्यों चुनी गई? क्या किसी और दिन ट्रैक्टर रैली नहीं निकल सकती थी? दोस्तों, आज यही बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कही और उन्होंने कहा कि किसानों को 24 जनवरी की जगह किसी और दिन ट्रैक्टर रैली निकालनी चाहिए थी। मैं बताता हूं कि सरकार ने किसानों से यह अपील क्यों की है। 26 जनवरी का दिन देश की आन बान शान जुड़ा हुआ है इसके साथ। पूरी दुनिया की हम पर नजर होती है। इस दिन सारी सुरक्षा एजेंसियां जो है ये चौकन्ना रहती है। देश के दुश्मन इस ताक में रहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर खलल डाल सके। इसीलिए 26 जनवरी को दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होती है दोस्तों। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए कि किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालेगी तो, अगर निकलेगी तो क्या उन पर खतरा नहीं होगा? क्या किसानों को भड़काने वाले इसकी जिम्मेदारी लेंगे? रविवार को ही दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 26 जनवरी को देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। उनके 308 ट्विटर हैंडल का पता चला था, जिससे वो किसानों की रैली में गड़बड़ी करना चाहते। हमें पता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें कामयाब नहीं होने देंगी। पर जो लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों को उकसाया है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो लोग ऐसी साजिश को नाकाम करने में सुरक्षा एजेंसियों की मदद करें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? 26 जनवरी को किसी तरह का हंगामा हो, इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे हमारे देश के गौरव को ठेस पहुंचे। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत, कि जब पूरा देश गणतंत्र का जश्न मना रहा होगा, तब देश में अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों पूछता है भारत? जब राजपथ पर देश के शौर्य की झांकी निकल रही हो, तब विरोध प्रदर्शन करना देश का अपमान नहीं है क्या? पूछता है भारत। और पूछता है भारत की 26 जनवरी पर ही ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद, इसकी पीछे मंशा क्या है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि इस देश की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को कब तक बर्दाश्त करेगी जनता?
ये सवाल सिर्फ मैं और आप नहीं, हमारे साथ आज पूछता है सारा भारत। देश 72वें गणतंत्र दिवस का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व पर टिकी हैं। लेकिन इसे लेकर जो असमंजस और आशंकाएं इस बार पैदा हुई हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। देश की सांसें थमी हैं, तो दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर आकर टिक गई हैं। इन्हें परेड को अपने आंदोलन से अपने खेत से जोड़ दिया, तिरंगे को। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? वो भी तब जब देश अपने शहीदों को याद कर रहा होगा, जब हमारे वीर जवानों के शौर्य की झलक राजपथ पर दिख रही होगी, जब हमारे जाबाज देश का माथा गर्व से ऊंचा रखने की कसमें खा रहे होंगे। हमारा गणतंत्र दिवस है, इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। दरअसल कुछ लोगों की साजिश का नतीजा है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने इसी दिन को ट्रैक्टर रैली के लिए चुना। एक तरफ राजपथ पर हमारे शूरवीर अपना शौर्य दिखा रहे होंगे और दूसरी तरफ दिल्ली के 3 अलग अलग कोनों में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी हो रही होगी। क्या ये भारत के वीर जवानों का अपमान नहीं है? आखिर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली की जिद क्यों? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज हमारे साथ डिबेट शुरू करेंगे गौरव भाटिया और धर्मवीर चौधरी जी। हमारे साथ आज जनरल बख्शी, संजय सराफ, अवनीश अवस्थी, विशाल मिश्रा, अजय अरोड़ा, विवेक श्रीवास्तव, दुष्यंत नागर और मथुर नागर दोनों हैं। तो सवाल मेरा यह है कि धर्मवीर जी, मैं तो सेना के साथ खड़ा हूं, मैं तो इस देश के साथ खड़ा हूं और मुझे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के साथ किसी तरह की सियासत मंजूर नहीं है। कोई हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाए, मुझे मंजूर नहीं है। आपको मंजूर है, ऐसा क्यों? पूछता है भारत। क्या एक दिन आप देश के साथ जश्न मनाने के लिए खड़े नहीं हो सकते? एक दिन आप सियासत नहीं बंद कर सकते और एक दिन और सिर्फ हमारे वीरों के लिए अपनी सियासत बंद नहीं कर सकते? पूछता है भारत। अर्नब जी, ये देश आज अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। मैं बाबा साहब के संविधान और भारत के संविधान को नमन करता हूं और इस हठधर्मी सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस सरकार ने अपनी हट को नहीं छोड़ा तो ये सरकार मात खाएगी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने संबोधन में कहा था, इसी गणतंत्र दिवस पर जय जवान और जय किसान। अगर ये जवान ये किसान के बेटे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम इनको जवान कहते हैं तो साथ में जय किसान भी कहते हैं। फिर धमकी। आज सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतर आई है। आज अन्नदाता 2 महीने से ज्यादा हो गए, वो सड़कों पर पड़ा हुआ है। सरकार क्यों ऐसे काले कानून लेकर के आई? सरकार के नुमाइंदे बताएं कि इन्होंने कौन से किसान संगठनों से वादा किया था कि हम ये लेके आएंगे। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सके और काले कानून अन्नदाता पर थोप दिए। ऐसे काले कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज सरकार जो है वो गोली चलवाने की बात करती है, वो षड्यंत्रकारियों के साथ मिली हुई है। ये बताएं इस देश धमकी कि लॉ एंड ऑर्डर धमकी गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया जवाब देंगे। आप 7:22 दोस्तों, गौरव भाटिया का जवाब सरकार और डिबेट में देश का। आइए अब इनको शांत कर लीजिए, इनका फेडर डाउन कर लीजिए। यहाँ कोई गुंडों की तरह चिल्लाने नहीं आए हम लोग, प्लीज चुप होइए। फेडर डाउन तो आप सुनिए,
गौरव भाटिया सबसे पहले तो हेडर डाउन तो इस सरकार अर्नब जी इनको शांत कराइए। अगर आप समझते हैं इस पावन अवसर पे एक एक करके बोल सकते हैं तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए और यहाँ बोलिए पे गौरव उंगली भाटिया दिखा बोलिए दिखा के प्लीज कुछ होने नहीं वाला है। प्लीज गुंडागर्दी धर्मवीर का जी आप चैनल बंद नहीं कीजिए। है। 2 मिनट मथुर नागर राइट पे हैं। जो गौरव बात भाटिया मैं दिल जवाब से देंगे। कहना चाहता हूँ, सारे भारतीय इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये भी अगर ये सुन ले, कान खोलिए मुंह बंद करिए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी ने देश को संबोधित किया। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे मैं कोटि कोटि नमन करके बधाई देता हूं। और सबसे पहले मैं याद करना चाहता हूं कर्नल संतोष बाबू और ऐसे 19 और हमारे जो जवान थे जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, उनको मैं सल्यूट करता हूं। और मैं खड़े होके आपके चैनल पे सर झुका के कहता हूं कि हम उनको अपनी दिल में याद रखेंगे। और अर्नब जी मैं आपको बताऊं आज देश क्या कह रहा है। ये जो हमारे जवान हैं जो शहीद हो गए और करोड़ों और जो हमारे भारतीय नागरिकों वो एक बात कह रहे हैं, ऐसे भी जवान होंगे जिनके घर में दुख की घड़ी आई, जिनके पिताजी माताजी का स्वर्गवास हुआ होगा, वो हमारे देश की सीमाओं पे डटे रहे। उन्होंने कहा मेरी माँ तो भारत माँ है, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ऐसे भी जवान रहे होंगे जिनकी बेटी ने कहा पिताजी मेरी शादी है आप आए क्यों नहीं, उन्होंने कहा मैं भारत माता की सेवा में हूँ। और मैं समझता हूँ ये जो भावना है ना, इसको हमें समझना होगा। और हमारे देश के जवान क्या कह रहे हैं, हमारे देश का किसान जान दे तो सकता है, वो जान ले नहीं सकता है। अगर कोई किसान गणतंत्र दिवस पे इस तरह का प्रदर्शन करे तो मैं समझता हूं वो देश को कमजोर कर रहा है। और एक बात आप मुझे बताइए, 25 जनवरी क्यों नहीं, 27 जनवरी क्यों नहीं? गौरव जी एक दिन, केवल एक दिन कर्नल संतोष बाबू जी या जो बाकी जवान है जिन्होंने जान दी, उनकी याद में क्या हम समर्पित नहीं कर सकते हैं? क्या आपत्ति हम समर्पित, और कौन सी ऐसी बात है जिससे यहाँ जो पैनलिस्ट हो वो सहमत ना हो? अरे मैं इतना ही कहूंगा एक दिन, अरे बीच में मत बोलिए, सुनिए, हरी टोपी लगाने से आप हरित किसान नहीं हो जाएंगे। अपनी बारी में बोलिएगा। किसकी बात कर रहा हूँ ये समझ रहे? टोपी लगाने मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ और आप बीच में बोल रहे हैं। हरी टोपी अरे इतने तुच्छे मत बनिए कि भारत की जनता आप पे थूके। मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ और आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी बारी भी आएगी। अर्नब जी आज सवाल केवल ये है कि आप एक दिन पहले या एक दिन बाद में क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते? दूसरी बात, गणतंत्र दिवस पे हमारे देश को संविधान मिला और अर्नब जी ये 3 कानून संविधान के तहत पास हुए हैं। मेरा सवाल इतना है, अगर आपकी आस्था संविधान में है, गणतंत्र दिवस में है, तो आप विरोध इन कानूनों को कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में पास हुए। और जैसा कृषि मंत्री तोमर जी ने भी कहा है, उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट करी, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसानों के कंधों से अपने दगे हुए कारतूस चलाना चाहती हैं। तो एक बात सुन लो, 303 सीटें मिली हमारी सरकार को बदलाव लाने के लिए, कोई भुइयां छीनने के लिए नहीं मिली। तुम्हारी हिम्मत है चुनाव लड़के आओ, अगर एक सीट जीत जाओ तो बताना, एक सीट जीत जाओ, अगर हिम्मत है तो लड़ो चुनाव, देखना चाहते हैं हम भी। बिल्कुल मोदी जी से ज्यादा कौन है? यही 75% किसान है जो कौन है मोदी जी से बड़ा किसानों का हितैषी? बताओ मुझे। आप MSP लागू डेढ़ गुना किसने करी? कहाँ छुप गए थे चूहे के बिलों में जब बाकी नई सरकार कर रही थी कांग्रेस की 8 साल? कहाँ छुपे थे बताओ? किसान सम्मान निधि में 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया, तुम लोग कहाँ थे तब? हिम्मत है गौरव जी लड़के दिखाना अगला चुनाव 24 में चुनौती देता हूँ। 2000 वोट नहीं मिलेगा, हरी टोपी लगाने से हरित किसान नहीं बन जाओगे। सत्ता में बैठाया ट्रैक्टर की बात करने के लिए ट्रैक्टर की बात करने के लिए कैरेक्टर लाओ। आप हिम्मत दे ये बात करते हैं अर्नब। मैं बताऊं, अभी राकेश टिकैत वहाँ पे है, किसानों के नेता है। चलिए मैं कहता हूँ 11 लाख वोट में 10,000 वोट मिले थे उन्हें। देखिए भाटिया जी आप देश को दिशा देने में नाकामयाब साबित हुए हैं। आप रोजगार नहीं दे पाए,
आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं अरे संभाल ये पाए, छोड़िए, आप मेरे कोरोना सवाल का पेंडेमिक उत्तर सही दीजिए। से गणतंत्र दिवस संचालन पे नहीं कर पाए, कर्नल शक्तियों का। संतोष बाबू और आप जो एक बात बाकी हमारे बताइए, जवान शहीद आप हुए यहाँ उनके बैठकर सम्मान में हमारे एक किसान आप नेता को इंतजार धमकी नहीं दे कर रहे हैं। सकते। और हमारे रॉबर्ट वाड्रा शहीद के हमारे प्रवक्ता हमारे भाई हैं। खानदानी वो चोर के किसानों के प्रवक्ता, आप भाई मुझे हैं। बताओ, अरे भारत किसानों उनके साथ की खड़ा है। जमीन हड़पी है राजस्थान से आप लेकर एक बात बालेश्वर बताइए, तक, तुम लोग बात करोगे आपने किसानों क्या की? किया? खानदानी चोर के प्रवक्ता बताएंगे अरे 8 साल देखिए, स्वामीनाथन कमीशन की देखिए, रिपोर्ट 1.5 गुना एमएसपी क्यों नहीं लागू करी? बताओ अरे बताओ जल्दी। भाटिया जी, आप लोग तो किसकी बताओ नौकरी मुझे। करते हो? अडानी अच्छा, और अरोड़ा, अंबानी की नौकरी करने मैनिफेस्टो वाले पढ़ा लोग हो है। आप लोग। जिस परिवार आप की अडानी और अंबानी चाटुकारिता, अरे एक दिन बख्श दो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, गौरव भाटिया, कभी किसी गौरव भाटिया, गौरव भाटिया और जनरल बख्शी, गौरव भाटिया जनरल बख्शी दोनों डिबेट में है। 2 मिनट के लिए विराम लीजिए। मैं जनरल बख्शी को डिबेट में आमंत्रित करता हूं। जनरल बख्शी डिबेट करेंगे अजय अरोड़ा के साथ। और मेरा सवाल ये है, टोपी के हो, और मेरा सवाल ये है, वाले हो, और मेरी रिक्वेस्ट ये है, और मेरी बात बस एक रखनी है मुझे, और सवाल सिर्फ मुझे एक करना है, पॉइंट एक बनानी है, बात एक करनी है। रुक जाइए, 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 रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। बात यह है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जनरल बख्शी, इनको, और आप इस बात को आगे ले जा सकते हैं जो दिल कि की बात है वो एक तो दिन बोलो ना। बख्श दो। मैं जय हिंद मेरी बात सुन लीजिए, मैं बख्शी जी से कह रहा हूं, वो आप बात आगे ले जाएंगे कि एक दिन बख्श दो भारत के युवा को, भारत की अगली पीढ़ी के लिए, भारत के वीरों के लिए, भारत के क्रांतिकारियों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के जवानों के लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के लोगों के लिए एक दिन बख्श दो। मैं कहता हूं एक दिन, गणतंत्र दिवस, जब पूरी दुनिया की नजर जनरल बख्शी हमारे राजपथ पर होगी, जब आसमान में राफेल का विमान, लड़ाकू विमान, आसमान में राफेल का लड़ाकू विमान गरज रहा होगा, राजपथ जब हमारे टैंक और मिसाइल देख दुश्मन लड़खड़ाएंगे, उस वक्त ये टुकड़े टुकड़े गैंग चाहती है भारत में अराजकता हो। ये हम नहीं होने देंगे। जनरल बख्शी, इन्हें खुलकर कहते हम नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे जनरल बख्शी साहब। अरे हम तो देश के साथ हैं, इधर किसानों का ट्रैक्टर, अर्नब जरा इनका भोंपू डाउन ही रखिए ताकि हम भी बोल ले। तिरंगा ही तिरंगा होगा। अर्नब, आपकी बात खत्म होते ही इनकी आवाज क्यों बुलंद हो जाती है? ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये आपके समय तो ये नहीं बीच में बोले थे। आराम से बोल सकते हैं। प्लीज मुझे भी वो कर्टसी दी जाए। नहीं, शब्दों का सही चयन कीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, आपको थैंक यू। मौका मिलेगा, शब्दों का चयन सही कीजिए। श्रीमान बख्शी इस नाचीज का नाम है। श्रीमान बख्शी मेरा इस नाचीज का नाम है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बहुत धन्यवाद। अभिमान नहीं, आपका सम्मान करते हैं। अभिमान नहीं, अभिमान नहीं मान रहा हूँ साहब। नाचीज का नाम है बख्शी। मेरे को बोला था बोलने के लिए। तो आपकी, आप अपने समय में बोल लीजिए। मान कर रहे हैं, हम तो आपको मान करते हैं। अच्छा, जी, आपको बताने की जरूरत नहीं वही है। तो मुझे बोलने तो दीजिए ना। आपने देश की आजादी में मुझे काम किया है। बोलने तो दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। मैंने तो इतना ही कहा। प्लीज, बिल्कुल प्लीज। मैंने किसानों जवानों को जोड़ा ना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। देखिए, साल में 365 दिन होते हैं। हमारे किसान भाई आंदोलन करना चाहते हैं, आप 363 दिन आंदोलन करिए। 2 दिन हमारे नाम बख्श दीजिए। ये बख्शी जी की आपसे निवेदन है, विनती है। गणतंत्र दिवस, आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये पूरा देश मिलकर मनाता है। आप किसानों के जो बच्चे हैं, जो कि ज्यादातर फौजों में हैं, जो कि ज्यादातर सेनाओं में 90%, अरे भाई साहब मैं बोल लूं, 90% जो है, 90% वो आपके बेटे हैं, किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं, जो कि रिपब्लिक डे परेड पे आते हैं। और इसके लिए यार आप बोलिए, मैं नहीं बोलता। और कल किसानों के ट्रैक्टर को बकवास मत कर, सड़क पे बीच कमीना। हर ट्रैक्टर आप रुकिए, जल बख्शी को बोले विवेक श्रीवास्तव मत कीजिए। देश गद्दार, मत बकवास कर। विवेक श्रीवास्तव प्लीज मत करिए। देश गद्दार।
वहां पे तेरे चीनी सैनिक हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, तेरे कम्युनिस्ट कुत्ते हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे चीनी कमीने हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और तू उनके नाम पे चिल्ला रहा है। तुम चाहते हो कि चीन हंसे, विवेक श्रीवास्तव हंसे, हमारा चाहते हो चीन हंसे, पाकिस्तान हंसे हमारे ऊपर, हमारे प्रजातंत्र और लाल सलाम कह रहे हैं। हमारा जो किसानों को लाल सलाम, हमारा जो किसानों की रैली को लाल सलाम, हमारे देश को लाल सलाम, राष्ट्र दिवस हमारे है, कॉन्स्टिट्यूशन उस को पे लाल आप सलाम, चाहते हैं कि चीन अम्बेडकर हंसे। को लाल तू सलाम। एक गद्दार है, कल 26 तू जनवरी एक किसान नीच मनाएगा। और गद्दार है। असली तू 26 हमारे जनवरी देश के किसान दुश्मनों से मनाएगा। मिला हुआ है। तुम तू बैठ के पाकिस्तान बीजेपी की ऑफिस में पैरवी चले जाना करता है, और चीन वहां की जाकर के चमचागिरी झंडा करता फहरा है। लेना। जनरल तू बख्शी, पाकिस्तान ना की तुम पैरवी, जवानों के हाँ हो, जाऊंगा, ना तुम तेरे किसानों के बाप हो। का मुझे तुम किसी के कोई नहीं हो। परमिशन नहीं चाहिए। हम हैं भारतीय, अगर मैं बीजेपी में जाना असली चाहता इंडियन, हूँ जाऊंगा, असली तेरे इंडियन। बाप की इजाजत नहीं चाहिए किसान मुझे। कल कुत्ते, उतरेगा सड़क लेकिन पे, मैं नहीं जाऊंगा, ट्रैक्टर पे, मैं नहीं जाऊंगा। लाल सलाम। कम्युनिस्ट चले जाना मैं बीजेपी नहीं के जाऊंगा, तेरी कम्युनिस्ट वहाँ पार्टी चल जाएगी। चीन की जेल बख्शी एक मिनट, कोई पर्सनल अटैक ना हो दोनों तरफ से, कोई पर्सनल अटैक ना हो। विवेक श्रीवास्तव भूल जाए, एक मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट। मैं संजय सराफ, अभिजीत अवस्थी और विशाल मिश्रा को भी आमंत्रित करता हूं डिबेट में। मैं देखता हूं मूल मुद्दे पर अगर आज बात हो तो मैं पूछता हूं कि 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली की जरूरत क्या है, पूछता है भारत। सुनिए मेरी बात, जिस दिन विशाल संजय सराफ, अभिजीत अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं, जिस दिन पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर होगी, जिस दिन पूरी दुनिया हमारे देश के शौर्य देखेगी, उसी दिन अराजकता क्यों चाहते हैं ये लोग, पूछता है भारत। उसी दिन किसान भी मनाएगा 26 जनवरी। अर्णव, लेट मी स्पीक। अर्णव, लेट मी कम। ये उसका अधिकार है। ये विवेक जिनपिंग किसान चाइनीज ऐप जो है, अरे 70 सालों से किसान मना रहा है, लेकर के कोई चाइनीज ऐप नहीं है। 75 अरे अग्निवेश अवस्थी, इस आदमी ने और इस आदमी की पार्टी ने चीन का साथ दिया और ये कहता है मैं चीन के राष्ट्रगान पे खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा, लेकिन भारत के राष्ट्रगान पे नहीं करूंगा। अब विजय अवस्थी डिबेट पर है। आज भी समझ गए? आज इसे कहो चीनी मुर्दाबाद, इसे कहो चीन मुर्दाबाद। लाल सलाम कह रहा है, ये तिरंगे की बात नहीं कर रहा है। ये आज ये नारा क्या लगाता है, लाल किले पे मांग रहा है लाल निशान, ये लाल निशान की बात कर रहा है। ये चीनी हुकूमत चाहता है हिंदुस्तान पर। ये वो कम्युनिस्ट है जो कहता है एक दिन चीनी हुकूमत आएगी, और तुम भी लाल सलाम। ये वो कम्युनिस्ट गद्दार है जिसने हिंदुस्तान की फौज को खून देने से मना किया। आज भी कहता है लाल सलाम, हम कहते हैं तिरंगे की बात, और ये क्या कह रहा है, लाल सलाम। ट्रंप के उत्तर कोरिया की बात करता है, तानाशाही की बात करता है, माओ की बात करता है, शी जिनपिंग की बात करता है। अर्णव, आप इसको गणतंत्र दिवस के पवित्र मौके पर बुलाते क्यों, जिसने कभी भारतीय संविधान का सम्मान नहीं किया, तिरंगे का सम्मान नहीं किया। सलाम बोला यहाँ पर, लाल सलाम किसका आप होता है? गणतंत्र दिवस का उल्लंघन नहीं कर सकते। चीन को लाल सलाम कर रहा है। आप गणतंत्र, संजय सराफ भी डिबेट पर है, संजय सराफ डिबेट पर है इस वक्त अजय अरोड़ा के साथ। संजय सराफ पूछता है भारत क्या ये देश का अपमान नहीं है, पूछता है भारत संजय सराफ क्या ये हमारे देश के जवानों का अपमान नहीं है, पूछता है संजय सराफ क्या ये देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं है, पूछता है भारत क्या इससे पूरी दुनिया में हमारी देश की बदनामी नहीं होगी, पूछता है भारत। देश को बदनाम करना चाहते हैं। 26 जनवरी को बख्श दीजिए, 26 जनवरी को बख्श दीजिए, कुछ भी हो बख्श दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 26 जनवरी में का उल्लंघन मत कीजिए, 26 जनवरी को अराजकता मत फैलाइए, 26 जनवरी को बख्श दीजिए। रूट पे कर रहे हैं, पुलिस परमिशन। कल 26 जनवरी है। किसानों के बीच में घुस जाते हैं, इनको पता है किसान क्या है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
जो है हमारे देश में उसका अन्नदाता है किसान, उसी किसान को बौखलाने का काम किया इन्होंने, धोखा दिया किसान को। मीडिएटरों के साथ मिलकर, बाहरी लोगों के साथ मिलकर 26 जनवरी को डेलिब्रेट में इन्होंने ये ड्रामा करने का काम किया कि देश को बदनाम करने का काम किया। इनको बताइए, इनको बताइए कि क्या और भी कोई चीज नहीं है इनके पास? क्या विशाल मिश्रा भी डिबेट में, विशाल मिश्रा भी कुछ कहने ये कम्युनिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने विशाल मिश्रा 7:33 दोस्तों विशाल मिश्रा डिबेट में। अरे मूल कर्तव्य भी तो है संविधान में, जो संविधान आपको अधिकार देता है रैली करने का, वही संविधान आपको मूल कर्तव्य भी पढ़ाता है। मूल कर्तव्य भूल गए? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही होगी तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग अशांति फैलाना चाहते हैं। ये अर्बन नक्सल पकारे भारत की सामरिक शक्ति को बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारे जवानों को बदनाम करने की साजिश है कि देखा अशांति फैल गई गणतंत्र दिवस के दिन। ये टुकड़े टुकड़े गए अर्णव जी, पहचानना होगा हमें, किसानों को भी पहचानना होगा। ये किसानों के भेष में बहुरूपिये जिन्होंने किसानों को भ्रमित करके ट्रैक्टर रैली का नाम। आज मैं एक और बार अपने क्या बयान जारी किया गया है? मैं एक और बार एक व्यक्तिगत अपील कर रहा हूं। दोस्तों मेरी बात जरा सुनी जाए। गौरव भाटिया डिबेट में वापस आए और एक बार और मतरू नागर जी को समझाने की कोशिश करें कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं नागर साहब, ये बहुत बड़ी बात है और कल बहुत बड़ा दिन है और आगे की पीढ़ियां भी देख रही है, भारत के बच्चे देख रहे हैं। गौरव भाटिया जी देखिए बहुत फीडबैक आ रहा है इस डिबेट पर, लोग हमारे न्यूज रूम में फोन कर करके बोल रहे हैं हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मगर मतरू नागर जी मेरी बात सुनिए, देखिए ये ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाली जा रही है ताकि सरकार के खिलाफ विरोध जताई जाए। आपको हक है कि सरकार के खिलाफ आप विरोध जताएं, मगर 26 जनवरी अगर किसी और दिन ट्रैक्टर रैली निकालते हैं तो क्या विरोध नहीं होता? पड़ रहा है सरकार को कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश का अन्नदाता हूं। और सुनिए दूसरी बात बताऊं, हमारा रूट मैप तय है। नहीं, संविधान में आपकी आस्था है मिस्टर देश की एकता अखंडता पे फर्जी किसान गणतंत्र दिवस पे कहीं से कहीं तक आंच नहीं आने देगा इस देश का किसान। जहर की खेती करोगे, टाइम बिल्कुल तय है, नफरत की खेती करते हो। पूरी बात तय है। हाँ, पाकिस्तान में खेत बदनाम किया जा रहा है। कहा खेत नहीं, मेरा उत्तर दीजिए। नफरत की खेती पाकिस्तान में है क्या तुम्हारी? भाटिया जी नहीं, जवानों से बढ़ के बलिदान क्या है? तुमसे अभी कह देंगे 6 घंटे ठंड में खड़े हो जाओ, हाथ पांव फूल जाएंगे, भाग खड़े हो गए। किसान का तो वो जवान जो है -20 डिग्री में खड़ा रहता है कहाँ बीजेपी और अपनी जान दे देता है, उसकी शान में एक दिन नहीं छोड़ पाए तुम। जहर की खेती करने वाले किसान टोपी लगाने से, ये टोपी जो लगाते हो ना, जनता को टोपी पहनाते हो तुम लोग। अच्छा, बड़ी हैसियत है, चुनाव लड़ लेना, जीत के दिखाना, कॉर्पोरेटर का चुनाव जीत के दिखाना, शासन का 303 सीटें लाए, मोदी जी को बदलाव के लिए जो है चुना गया प्रधानमंत्री। आप केवल भैया छीलो जाके, हिम्मत है तो। और सुनिए अर्नब जी, एक यहाँ आपके पैनल में व्यक्ति का नाम विवेक है और हरकतें मूर्ख वाली है, तो ये तो पता चल जाता है नाम विवेक रखने से विवेक नहीं आता है। चीन से जब युद्ध हुआ था तो इस विवेक मूर्ख की पार्टी कह रही थी कि जवानों के लिए खून मत देना। ये वो पार्टी का यहाँ प्रवक्ता बैठा है। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, 303 सीटें हमें मिली, आपको तो नहीं मिली ना? कानून हम अपने हिसाब से लाएंगे और जो किसान होंगे उनसे बात करेंगे। है मोदी मर गया, मोदी वालों से बात नहीं होगी। अरे खून की बूंद में अंदर चीन बसा है तुम्हारा। चाउमीन खाने वाले फर्जी आदमी अपनी खून की बूंद टेस्ट करा लेना, चाउमीन ना निकले तो बताना। तुम्हारी पार्टी कहती है जवानों को भारतीय खून ना दे, बासठ के युद्ध में शर्म नहीं आती है? नाम है विवेक और काम है मूर्खता वाले। ये मेरा देश है। अभी अरे लाल सलाम जाके बोलो चीन में। हमारी राजनीतिक हैसियत पता है तुम्हारी क्या है? कॉर्पोरेटर का चुनाव ना जीतो, ऐसा समझे? और एक बात और, रफेल जब कर देगा ना
तो मोदी का चीन भी टाइम आने थर-थर वाला है। कांपेगा और तुम्हारे तुम ही अंदर का कहते थे ना, खून भी जय ट्रम्प, जय कांपेगा मोदी। थर-थर। ट्रम्प निकल जाके गया गोदी बाहर। में बैठ जाना, और मोदी का समय शॉल आने लेके वाला है छुप बाहर जाना। जाने का। चिंता हमारे मत करो। वीर जवान जब किसानों का दहाड़ेंगे ना, अपमान करोगे, पटकून गीली हो देश जाएगी माफ तुम्हारे नहीं देशों करेगा। में। ये याद किसानों का रखना। अपमान करोगे, देश माफ नहीं पाकिस्तान करेगा। के ट्विटर समाजवादी हैंडल पार्टी से की पार्टी की लाल टोपी धारण अर्नब करो ये लोग देश को और लाल कंट्रोल टोपी करना पहन चाहते के हो। देखो तोप लाल की सलाम नाल दिख करो। रही है, सड़क पे जाके उससे ही किसानों डर को रहे हैं बेचारे। किसानों देखो के सीट साथ इनकी हिल कल रही है, खड़े हो जाना ये देखो सड़क हाथ पे। कांप रहे और हैं। जब ट्रैक्टर एक एक करके जाए, कपोड़ी बाबा हर हाथ किसान को कांप लाल रहे सलाम ना। करो। संतोष बाबू ने सबसे बड़ा अरे मेरे बलिदान हाथ दिया। वाथ नहीं कांपते। तुम्हारे जैसे मेरी बड़ी चूहे बेबाक आवाज टीवी है। चैनल पे बैठ के मेरी चीन आवाज से चीन बड़े-बड़े करते डर गए। हैं, आंखें निकाल लेंगे बड़े-बड़े चीन डर गए के मेरी ड्रैगन आवाज से। की। ये मुझे भारत का बीजेपी की शेर बैकिंग है। नहीं चाहिए और ये ना चैनल मेजर की जनरल बैकिंग बख्शी चाहिए जो बोलने बैठे के हैं लिए। ना, मेरी उनके दहाड़ से पैरों तुम की कांपोगे। जूती देखिए बना दोस्तों, एक और बात मुझे कहनी है। उनके पैरों की जूती एक और बात मुझे कहनी है। उन्होंने विशाल, अपना जीवन विशाल जो बड़ी बात है, विशाल जो बड़ी बात है, जनरल बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब, और एक खबर मुझे देनी है। 7:43, 7:43। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिली है। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वहां के आतंकी संगठन इधर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। उन्हें 308 ट्विटर हैंडल मिले हैं जिसके जरिए 26 जनवरी के लिए साजिश बनाई जा रही है। हर वर्ष हम हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं इन लोगों को, जनरल बख्शी जी, दुश्मन के हाथ हो में हाथ मत मिलाइए, कल अराजकता मत फैलाइए, एक दिन बख्श दीजिए। काम करती है। आप सुनिए हमारी बात, देश में गुस्सा बढ़ रहा है। जनरल बख्शी को पूछिए, आपके इसी एटीट्यूड के कारण लोग गुस्सा है। हर वर्ष की भांति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खूबसूरती से मनाया जाएगा। 26 जनवरी हर के वर्ष लिए की भांति गणतंत्र खड़े रहे दिवस बड़ी खूबसूरती से मनाया। हमें अपनी सेना पे लेंगे, हमें अगर अपनी कोई सेना दुर्घटना पे घट गई तो अपनी पुलिस पे आपका फख्र पर्पज है एक फख्र है। प्रकारे हर साल अशांति धमकियां फैलाना। मिलती हैं। आप दुश्मन भारत देशों को की बदनाम करने की मुंह साजिश तोड़ कर जवाब रहे हैं। देती है। इसके पीछे मुंह तोड़ अंतर्राष्ट्रीय जवाब सेना ताकतें देती है हमारा। और उन ताकतों भारत के की सेना मोहराए और मुंह किसान तोड़ भाइयों जवाब के देती कंधे है। पर दुश्मन बंदूक देश का रखकर चला रहे उनकी हैं। मजाल ये क्या? कौन से किसान उनकी हैं? मजाल क्या? किसान ये कभी बताओ। देश विरोधी नहीं हो पाकिस्तान सकता। ने जितने किसान सीज फायर कभी भी किए, स्वतंत्रता इसके दिवस, पीछे क्या गणतंत्र किसान थे? दिवस के दिन मैं आपसे परेड सवाल नहीं निकाल करना चाहता सकता। हूं। ये इनकी क्या बनी बनाई जितने रणनीति सीज है, फायर ये पाकिस्तान इनकी ने साजिश किए, है। उनके 26 पीछे जनवरी ही किसानों क्यों? का हाथ था। जवाब आप दीजिए। कैसी बात करते बाकी हैं? कोई दिन आपको नहीं मिला शर्म था आनी आपको। चाहिए। गणतंत्र जय दिवस के जवान, जय दिन किसान। आखिर इसके पूर्व पीछे की मंशा प्रधानमंत्री स्वर्गीय जब लाल बहादुर इंटेलिजेंस शास्त्री का इनपुट नारा है आप फेल 308 कर रहे हो। पाकिस्तानी और ट्विटर अभी- हैंडल एक्टिव थे। अभी गौरव बताइए भाटिया बोल रहे वहां थे, पर खालिस्तान किसी के की नारे टोपी लग रहे लेके, थे। अरे क्या वो है ये? काली टोपी सिर्फ वाला है। जस्टिस ने और क्या कहा नफरत है? के बीच बैन है भारतीय सिर्फ जनता जस्टिस। पार्टी बोलती है। सरकार ने बैन कर तुम रखा बोलते हो है नफरत और के आपको बीच। अभी भी नहीं समझ में नफरत आ की रहा खेती कि करते वहाँ हो क्या तुम। चल रहा है। तुम्हें और दिखा आप देगी किसान के भारत भेष की में आवाम। बहुरूपिये नफरत बन की के खेती बोने अपने आप को वालों। उनका नेता कहकर तुमने बांटा आप है उनको भाई सड़कों भाई पर को। खड़ा कर रहे तुमने हैं। एक रोजगार पैनल नहीं प्लेट दिए। चलाने की कोशिश तुमने कर रहे देश को हैं। ये बांटा क्या है? है। ये भारत की तुमने सांस्कृतिक जवान विरासत, किसानों को भारत बांटा की है। एकता, जवान भारत की किसान जनरल बख्शी एक बार, जनरल बख्शी एक बार इन्हें, जनरल बख्शी एक बार और कह दें, जनरल बख्शी आज एक बार और मैं आपसे अपील करता हूं जनरल बख्शी जी, एक और बार अगर आप कह दें कि 26 जनवरी का महत्व कैसा है और क्यों इनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जनरल बख्शी साहब एक बार हमारे दर्शकों को देखिए, मैं फिर एक बारी हाथ जोड़कर विनती करता हूं तमाम भारत के नागरिकों से, तमाम भारत के किसान भाइयों से कि साहब ये वो दिन है जबकि जो पिछले साल गलवान में युद्ध हुआ, जो हमारे शहीद हुए, उनको इज्जत बख्शी जाए। वो शहीद आपके किसानों के बेटे हैं। 90% सैनिक किसान का बेटा है, तभी जय किसान जय जवान का नारा दिया गया था। इस दिन की कुछ गरिमा है और मैं कह रहा हूं आप एक कैपिटल हिल बनाकर हमारे देश की खिल्ली मत उड़ाइए। आप चीन और पाकिस्तान वालों को हम पे हंसने का मौका मत दीजिए। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप चीन और पाकिस्तान वालों को हम पर हंसने का मौका मत दीजिए, लुत्फ लेने का मौका मत दीजिए। आप प्लीज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए थोड़ी। आप कह रहे थे आप बड़ा मान करते हैं फौज का, इज्जत करते हैं, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हैं? क्योंकि ना आपकी आवाज आ रही है ना मेरी। जी 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 आइए। तो फिर मुझे बोलने दीजिए। आप तनिक भी मान करते हैं तो मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी सुनना चाहूंगा।
जी आइए, Thank you. स्वागत है जी। मैं आपसे कह रहा था कि इस दिन हमारे शहीदों को नवाजा जाता है, हमारे पराक्रमी जवानों को जो सरकार है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र प्रदान करती है। मुझे अभी बताया गया है कि कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया जा रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि उनकी विधवा सुमन अर्पित वो रिसीव करे? चाहते हैं बख्शी जी, विधवा से क्या आपको लेना देना? श्रद्धा सुमन अर्पित विधवा से क्या आपको वैमनस्य बख्शी है? जी, एक अनाथ से क्या वैमनस्य है क्रोध आपको? विनाश करता है। आप ये क्रोधित मतलब ना अरे हो साहब, पे। बख्शी अच्छा जी नहीं को था, छोड़े, आप मारे क्रोधित गोली पे। साहब। आप- मैं आप- अपने देश की सेनाओं की बात कर रहा हूँ सुनिए जो बख्शी आज जी, के दिन भी लड़ मैंने रही आपको हैं, मुझसे प्रश्न जो आज किया। के दिन भी तैनात हैं हमारे आपने सारी सीमाओं शहादत की पर। बात की। अरे एक दिन तो दे मैंने दो, शहादत पे- एक दिन मैंने मिलता है तो पूरे संवेदना साल में प्रकट उन की। बेचारों को मैंने तो देश साधुवाद के सामने दिया। आने, अरे मैं दुनिया तो के सैनिकों को सामने सम्मान आने, कर रहा हूं। अपनी ताकत का बख्शी जी, प्रदर्शन करने, आप सुनिए, ताकत का आपकी प्रदर्शन विवेक ट्रैक्टरों से ठीक नहीं है। होता मैंने साहब, सैनिकों को टैंकों सम्मान से किया। होता है। और जवानों की सेवा में आ जाओ। अब ये बीजेपी की बैटिंग के दिन खत्म करो, सेवा करो देश की। थोड़ी म्यूट किया हुआ थोड़ा है मेरे जवानों को। के बारे में सोचो, फिर किया तो थोड़ा उठ के किसानों चले के जाए। बारे में। एक मिनट, विवेक बंद कर दियो, विवेक बंद कीजिए। धर्मवीर चौधरी प्लीज, शांति। कोई हद पार न करे मेरे प्रोग्राम पर, कोई हद पार न करे मेरे प्रोग्राम पर। जनरल एक मिनट, जो गौरव भाटिया भी कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया एक और मौका देते हैं। कल हमें शांति चाहिए, तो देखिए बंद करना होगा। मैं देश की तरफ से एक ही बात कहूंगा और गौरव भाटिया को कह रहे हैं, पैनलिस्ट सहमत होंगे। जनरल जीडी बख्शी जी, आपने पूरा देश अपना पिता ढूंढता है, आपने देश की सेवा करी। और अर्नब जी बड़े भारी मन से, कर्नल संतोष बाबू आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे भाई थे। इसलिए जब उनके परिवार का कोई सदस्य पदक लेता है तो ये गर्व की बात पूरे देश के लिए होगी। और जो मेजर जनरल बख्शी से बदतमीजी कर रहे हैं, आज भी इस सेनानी में इतनी जान है, अगर फूंक देंगे तो विवेक जैसे चीन की चोटी पे उड़ जाएंगे। अरे बिट्टू टिट्टू जानते हैं ना, राहुल गांधी के चमचे, किसानों के बीच में गए थे, किसानों ने भगाया दौड़ाया, कहा खानदानी चोर यहाँ पे घुस न जाना। हमारे देश के किसान हमारा मान सम्मान है जैसे फौजी, और इस देश में जय जवान जय किसान हमेशा रहेगा। लेकिन किसान भाई कभी भी जवान के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। इस पूरे विश्वास से भारत आगे बढ़ता है। चीनी चाउमीन जब तीनों बिलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उसके बावजूद आप किस बात पर सड़क पर उतर रहे हैं? गवर्नमेंट में कृषि मंत्री जी ने भी बोला है कि हम तीनों बिल 1 साल तक सामने नहीं लाएंगे। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किस बात पर? क्या चाइनीज जोकर को ये चाइना से इनको मैसेज आई है, या आपको राहुल गांधी ने बोला है, जिसको ये नहीं पता है कि बिल क्या होता है, पर क्या होता है? कि दोस्तों, पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली सरकार है। कोई भी दोस्तों, अंत में कहूंगा कि देश की 130 करोड़ जनता का सबसे बड़ा धर्म है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रधर्म। कल 26 जनवरी है। यह ऐसा दिन है जब हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर भारतीय के दिल में एक ही आवाज निकलती है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या हम ऐसे दिन को किसी की साजिश का शिकार बनने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल शाम आपसे फिर मिलूंगा 7 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।